हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है बताएं मुझे। एक लड़का पकड़ ले गया, एक लड़का इतना बड़ा, कितने साल का है? इतना बड़ा था, एक लड़का आया बैठ गया मोबाइल चलाने लगा, वो ले गया, पकड़ के ले गया बच्चे को। बच्चा कितने साल का है? 10 साल का बच्चा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप इस घटना को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह कहानी बिहार के सासाराम की रहने वाली एक 32 साल की महिला और उसके 10 साल के बेटे की है। कुंभ के अंदर उनके साथ ये पूरी घटना घटी है। कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के सासाराम में एक 32 साल की महिला जिसका नाम शालिनी था रहा करती थी। उसका एक 10 साल का बेटा भी था जिसका नाम अखिल था। परिवार के अंदर खुशियां थी और वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी रही थी। सब कुछ उसके जीवन के अंदर ठीक चल रहा था। तभी साल 2025 में कुंभ लगता है। सोशल मीडिया पे उसके सामने कुंभ की कई तस्वीरें आती हैं, कई वीडियो आती हैं। न्यूज चैनल्स पर भी वो कुंभ के बारे में खबरें सुनती है। उन खबरों और उन वीडियो को देखने के बाद उसके मन में एक जिज्ञासा, एक उमंग जगती है। क्यों ना अपने परिवार के साथ कुंभ जाया जाए और संगम में डुबकी लगाई जाए। सबसे पहले वो अपने पति से बात करती है, कुंभ जाने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि वो अभी काम के चलते काफी ज्यादा व्यस्त है, इसीलिए नहीं जा सकता। फिर वो अपने पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं से बातचीत करती है और कहती है क्यों ना हम कई महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाएं और संगम में डुबकी लगा कर आए। पड़ोस में रहने वाली महिलाएं एग्री हो जाती हैं और उनका एक महाकुंभ जाने के लिए ग्रुप तैयार हो जाता है। वो अपने 10 साल के बेटे अखिल को भी कुंभ ले जाने का डिसीजन लेती है। लेकिन वो महिला कुंभ तो जा रही थी, मगर उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि कुंभ के जाने के बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसके बाद उसका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अगर आप भी किसी भीड़ वाले इलाके में जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर इस कहानी को आप अंत तक सुनना, क्योंकि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना ना घट जाए भीड़ वाले इलाके में जिसके बाद आपको बाद में पछताना पड़े, जैसा कि इस पूरी घटना के अंदर, कहानी के अंदर शालिनी के साथ हुआ है। अब शालिनी और उसकी सहेलियां, उसका बेटा प्रयागराज कुंभ पहुंच जाते हैं। कुंभ में पहुंचने के बाद वो अपनी सहेलियों के साथ में संगम में डुबकी लगाती है। अपने बेटे अखिल को भी वो संगम में डुबकी लगवाती है और नहाने के बाद, यानी संगम में स्नान करने के बाद, एकदम से उसका मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो काफी ज्यादा उस वक्त अच्छा महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन के अंदर न जाने कितनी खुशियों को एक साथ पा लिया हो। फिर पूरा ग्रुप जो है वो कुंभ मेला घूमने का प्लान करता है। सब लोग तैयार वगैरह होकर कुंभ घूमने के लिए निकलते हैं। सब कुछ वो कुंभ के अंदर देख रही होती है, उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक दुकान पर। वो दुकान एक कॉस्मेटिक की दुकान थी। सोचती है क्यों ना कुंभ में आई हूं, इसीलिए यहां से सिंदूर और कुछ अपने श्रृंगार का सामान ले चलूं, क्योंकि ऐसी जगह से श्रृंगार का सामान ले जाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। तभी वो उस कॉस्मेटिक की दुकान में जाती है और श्रृंगार का सामान खरीदना शुरू कर देती है। अपने बेटे को फोन देती है और उसे एक कुर्सी पर बिठा देती है। लेकिन ये जो घटना घटी थी इस 10 से 15 मिनट के अंदर ही घटी थी। वो इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती है सामान लेने में कि अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तभी एक व्यक्ति जिसने साधु का वेश बना रखा था, एक कंबल से अपने आप को ढक रखा था, वो उस पर नजर बनाए हुए था। उसके बेटे अखिल पर भी नजर बनाए हुए था। आपने अमूमन देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिसके अंदर कुछ लोग, कुछ साधु तंत्र मंत्र या फिर वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो हिप्नोटाइज करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनसे अपने मन अनुसार काम कराते हैं, यहां तक कि उन्हें एक तरह से लूट भी ले लेते हैं। कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं क्योंकि ये लोग इस तरह की चीजें जानते हैं। अब वो व्यक्ति जो था वो भी कुछ इसी किस्म का आदमी था। वो भी इस तरह से लोगों को अपने वश में, यानी हिप्नोटाइज करना जानता था। अब उसने अखिल पर अपना वो जादू चलाया, यानी उसे अपने वश में कर लिया, उसे हिप्नोटाइज कर लिया। अखिल ने अपने फोन को वहीं पर छोड़कर
उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और वो उस व्यक्ति के साथ ही चला गया। उसने अपनी मां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, किसी तरह की कोई आवाज नहीं दी और उस व्यक्ति के साथ में वो गायब हो गया। अब जैसे ही शालिनी सामान वगैरह ले लेती है, वो तुरंत उस कुर्सी की तरफ देखती है तो उसे कुर्सी पूरी की खाली नजर आती है, जिसके बाद वो तुरंत परेशान हो जाती है। आसपास में अपने बेटे को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। पूरा ग्रुप जो है कुंभ मेले के अंदर अखिल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अखिल का कुछ भी नामो निशान नहीं पता चलता। तुरंत हेल्प डेस्क पर जाया जाता है, पुलिस की मदद ली जाती है। ग्रुप वाले महिला के बारे में बताते हैं, क्योंकि महिला की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि एक मां का बेटा अगर उससे दूर हो जाए तो फिर उस पर क्या गुजरेगी, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, खासकर महिलाएं। अब जब बेटा नहीं मिल रहा होता है तो पुलिस को पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे करके हम लोग आए थे और मैं बस यहां से सामान ले रही थी, लेकिन मेरा बेटा अचानक से गायब हो गया। पुलिस भी कुछ सिपाही आसपास के कुंभ में उसकी फोटो लेकर ढूंढना शुरू करते हैं। फोन में वो फोटो ले लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं, लेकिन बेटे का कुछ भी पता नहीं चल पाता। महिला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। तकरीबन 1 दिन गुजर जाता है, लेकिन उसके बेटे का कुछ पता नहीं चलता। वो फिर पुलिस के पास जाती है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती है, कहती है कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस भी परेशान कि ऐसी पब्लिक में उसके बेटे को ढूंढे तो कैसे ढूंढे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हर दिन प्रयागराज लोग आ रहे हैं। तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन तक भी उसके बेटे का कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस जो है महिला को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला नहीं मानती। उसके परिवार वाले भी कुंभ में आ जाते हैं और फिर महिला और पूरा परिवार भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। पुलिस भी उनकी साथ में तलाश करवाती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भी अखिल का कुछ पता नहीं चल पाता। अब परिवार का इस पूरे मामले के अंदर बुरा हाल है, मगर पुलिस ने तलाश अब भी जारी रख रखी है और एक लोकल व्यक्ति के हवाले से ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया पे अब काफी तेजी के साथ वायरल भी हो चुकी है। खैर, अगर आप किसी भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि आपको कुंभ के अंदर साधु तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने साधु का रूप रच रखा होगा, लेकिन वो एक अपराधी होंगे। और कई सारे लोग इसी तरह की भीड़ वाले इलाकों का फायदा उठाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यानी वो एक तरह से व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसका सामान वगैरह लूट लेते हैं या फिर छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। एक वीडियो भी कुंभ की सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसके अंदर एक साधु जो है वो एक व्यक्ति को अपने वश में कर उससे सोना और उसके पैसे लेते हुए नजर आ रहा है। और कई ऐसे साधु भी के रूप में व्यक्ति भी नजर आए हैं जो कुंभ के अंदर गलत हरकतें यानी चोरी और मार पिटाई, साथ ही साथ महिलाओं को नहाते हुए देखना, इस तरह की हरकत भी कर रहे हैं। ये साधु नहीं है, साधु के रूप में अपराधी छुपे हुए हैं। खैर, इस पूरी घटना पर, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की स्टोरीज के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप ये पूरी घटना देख रहे थे, ये भी कमेंट में जरूर बता के जाना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।